स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 पे आजकल हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल के तहत स्टडी कर रहे हैं क्या, हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास में भी रिवोल्ट 1857 1857 की क्रांति, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही नहीं भारत के ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले एक क्लास में ऑलरेडी इस पर जो है जारी कर चुका हूं, और जितने भी आयोग के द्वारा जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित सबको जो है मैं यहां एक एक करके जो है सॉल्व कराया है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूछा गया है जनरल रेनाल्ड 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से संबंधित था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ? या भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। यह सेशन आपके ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर जीएस पूछा जाता है, और स्पेशली इसे सिविल सर्विसेज को जो है ध्यान में रख करके जो है यहां पर क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। आज का ये पहला प्रश्न, राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में कहां विद्रोह हुआ? गंजाम, मेरठ, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति मैंने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियों की वजह से भड़क उठी थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। कुछ तथाकथित जो है पुस्तकों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? और मजे की बात है कि उन पुस्तकों में उसका आंसर जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बताया है। हकीकत तो यह है कि 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो उस समय वायसराय पद था ही नहीं। जैसा कि किसी स्टूडेंट ने मुझको कमेंट करके जो है इस बात पर जो है सवाल भी किया था, तो उस महोदय को मैं बता दूं कि 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो वायसराय का पद नहीं था। वायसराय का पद 1 नवंबर 1858 यानी 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत जो है बनाया गया था। यानी 1 नवंबर 1858 को जो पद वायसराय का था उससे पहले नहीं था। तो जब उससे पहले वायसराय का पद था ही नहीं तो 1857 की क्रांति के समय जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग कैसे होगा? तो इस तथ्य को जो है थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, और खास करके वो महोदय जिन्होंने इस पर थोड़ा सा बड़ा जो है अजीब शब्दों में उन्होंने जो है कमेंट किया था, तो इसीलिए जो है मैंने इस बात को यहां पर उल्लेखित किया। हमेशा ध्यान रखेंगे जब पूछा जाएगा 1857 की क्रांति शुरू हुई तो वायसराय कौन था, तो हमेशा इसका जो है सही ऑप्शन होगा क्या? नन ऑफ दीज। उस समय वायसराय का पद था ही नहीं। गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, ये सही है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? यह भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, और मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था। तो कौन था? तो आप कहेंगे पाम स्टर्न। पाम स्टर्न उस समय जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, जबकि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के लिए किस गवर्नर जनरल की नीतियां रिस्पॉन्सिबल थी, तो उस सवाल का जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां इसके लिए जो है, और स्पेशली कौन सी नीति इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थी ये पूछेगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और हड़प नीति कब शुरू की गई? हड़प नीति 1848 में अपने एग्जिस्टेंस में आई थी, और कब तक रही? 58 तक अपने एग्जिस्टेंस में जो है रही थी। यहां पूछ रहा है राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ था? जी हां, गंजाम। यह जगह जो है कहां पड़ती है? अब ओडिशा में पड़ती है। ओडिशा में संबल क्षेत्र का
या संभलपुर का जो है नेतृत्व किसने किया था? अगर आपसे ये पूछे तो सुरेंद्र शाही और इनके भ्राता श्री उज्जवल शाही के द्वारा, किसके द्वारा? उज्जवल शाही के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व उड़ीसा के संभलपुर में किया गया, जबकि गंजाम में जो है राधे कृष्ण दंड सेना के द्वारा किया गया। मेरठ में इस क्रांति की शुरुआत ही वहीं से हुई थी 10 मई 1857 को, और यहां पर नेतृत्व किया किसने? कदम सिंह। किसने? कदम सिंह। और वहां के जो है कोतवाल थे जिनका नाम था जो है धन सिंह। क्या नाम था? धन सिंह। गुर्जर वहां के कोतवाल रहे मेरठ के, और इन्हीं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जेल को तोड़ करके कैदियों को वहां से मुक्त कराया था और जेल में आग लगा दी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेरठ की सेंट्रल जेल को किसने तोड़ा था? किसके नेतृत्व में तोड़ा गया था? धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में तोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। महाराष्ट्र वाले बेल्ट में यहां पर जो है नेतृत्व किसने किया था? यहां पर नेतृत्व जो है रंगजी बापू के द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। मौलवी लियाकत अली 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली जो कि पेशे से एक जो है वकील थे, लॉयर थे, और इन्होंने 1857 की क्रांति में उस क्षेत्र का नेतृत्व किया जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे अहमद उल्ला खां, जो मूल रूप से अर्काट के रहने वाले थे। अहमद उल्ला खां पर 1857 की क्रांति में सबसे अधिक 50,000 रुपए का जो है इनाम घोषित किया गया था। उन दिनों 50,000 का कीमत जो है आज के 50 करोड़ के बराबर का रहा होगा। 1857 की क्रांति में इसी व्यक्ति को जगन्नाथ भानु, जो कि पोवाया का जागीरदार वहां का शासक था, इनका मित्र था, उसने धोखे से बुला करके गोली मार दी थी। फैजाबाद में इन्होंने यहां की क्रांति का नेतृत्व किया। बरेली का नेतृत्व किया था किसने? खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान। और खान बहादुर खान जो थे, ये दिल्ली में जब थे तो बहादुर शाह जफर के सेना का सेनापति के रूप में कार्य किया, जबकि यहां पर जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके और मांडले के जेल में भेज दिया गया, तब इन्होंने बरेली चले गए और वहां के सैनिकों का नेतृत्व किया था। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें। पहले भारतीय जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या लाला हरदयाल? सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। बीडी सावरकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम था क्या? द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, रिवोल्ट 1857, और इसी पुस्तक में इन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। किसने? बीडी सावरकर ने। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प। लेकिन आपसे पूछे कि किस ब्रिटिश व्यक्ति ने सबसे पहले इसे 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो वो व्यक्ति था डिज़रायली, जिसने कि 27 जुलाई 1857 को ब्रिटिश की संसद हाउस ऑफ कॉमन में रिवोल्ट 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, बेंजामिन डिज़रायली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी जितने भी विकल्प जो है दिए गए हैं, इनमें किसी भी व्यक्ति का जो है 1857 की क्रांति के संदर्भ में कोई स्टेटमेंट नहीं है। 1857 की क्रांति में बीडी सावरकर भी नहीं रहे थे। यह पुस्तक लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी, लंदन में लिखी गई थी।
1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है? यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है? टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स के द्वारा इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच जो है संघर्ष बताया गया था। जबकि रीस के द्वारा, L.R. रीस के द्वारा इसे जो है ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विलियम टेलर एवं मेजर विसेंट ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र पर विजयश्री पाई थी? ये दोनों अंग्रेज अधिकारी जगदीशपुर में 1857 की क्रांति में विजयश्री पाई थी। और कहा जाता है कि जगदीशपुर के नायक, जिनका नाम बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह था, जब उनको गोली चलाई गई तो उस गोली जब चलाई गई तो उसका जो है उस यूनिट का नेतृत्व यही मेजर विसेंट का कर रहा था। विलियम टेलर बाद के दिनों में जो है इन क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने में जो है कामयाब हुआ था। वीर कुंवर सिंह जिनके बाह में गोली लगी तो उन्होंने एक बाह काट करके गंगा नदी को जो है अर्पित कर दिया था। और 1857 की क्रांति में सबसे अधिक उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। सबसे अधिक उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी रहे थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। इलाहाबाद में यहां पर पुनः ब्रिटिश हुकूमत में इसको मिलाने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था कर्नल नील। यानी जो ब्रिटिश खलनायक जिसने कि इलाहाबाद को पुनः जीत लिया वो कर्नल नील था। जगदीशपुर को जीत लिया विसेंट आयर और जो है विलियम टेलर ने, और कानपुर को पुनः जीतने में कामयाबी हासिल पाया था कौन? विलियम कैंपवेल। कौन? विलियम कैंपवेल ने। अगला प्रश्न देखें। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी? यह भारत राज्य सचिव का क्या मतलब था? आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1857 की क्रांति के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया डिक्लेरेशन जो है जारी करती हैं और उसके तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट भारत में अब शासन करने लगी थी। उससे पहले दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके शिकार करती थी, अब जो है डायरेक्ट शिकार करने लगी। लेकिन हम भारतीयों को गलतफहमी में रखा गया क्या कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां डायरेक्ट शासन करेगी, अब भारतीयों के लिए जो है बहुत अच्छा होगा, अब सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, एक ही साथ सबका विनाश हो रहा था। क्योंकि किसी शायर ने जो है लिखा है, संसद की गतिविधियां बताती रही दोस्तों, लाशें तो वही है, सिर्फ कफन बदलता रहा। तो ये आजादी से पहले भी होता रहा, आजादी के बाद भी होता रहा। जितनी सरकारें आई, सारी सरकारों से हम लोगों ने बहुत उम्मीद रखा, लेकिन बाद के दिनों में हालात वैसे ही हो गए। किसी कवि ने लिखा कि इस देश की जनता, इस देश के लोग मां जानकी की तरह रहे। जब रावण का जो है राज्य हुआ तो अपहरण हुआ, राम राज हुआ तो जानकी को घर से धक्का मार के बाहर कर दिया गया। इस देश की जनता द्रौपदी की तरह है। कौरवों का जब जो है, पांडवों का जब जो है शासन था तो उन्हें जुआ में दांव पर लगाया गया, और जब कौरवों का शासन आया तो सरेआम सभा में नंगा किया गया। तो कहने का मतलब कि इस देश की जनता जो है हमेशा सत्ताधीशों के द्वारा प्रताड़ित होती रही है और कामोबेश स्थिति जो है बदस्तूर जारी है। 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया घोषणा पत्र, विक्टोरिया घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन जो है कब जारी किया गया? तो आप कहेंगे
कि 1 नवंबर 1858 को कहां से जारी किया गया, किस स्थान से जारी किया गया, तो आप कहेंगे कि मिंटो पार्क। और ये मिंटो पार्क है कहां, तो आज भी जो है इलाहाबाद में। तब का इलाहाबाद अब जो है प्रयागराज हो चुका है। और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत भारतीय राजाओं को फिर से अपना उत्तराधिकारी चुनने की सफर जो है, अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का उनको छूट दे दी गई थी। इसी के तहत भारतीय मामलों पर जो है नजर रखने के लिए एक भारत के राज्य सचिव का जो है भारत राज्य सचिव पद का गठन किया गया। भारत राज्य सचिव पद का गठन किया गया जो 1947 तक चला था। एडवर्ड जो है पहला राज्य सचिव बनाया गया था और उसको जो कि ब्रिटेन के एक कैबिनेट स्तर का जो है ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री होता था, यानी ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री को ही भारत का राज्य सचिव जो है बनाया जाता था, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता था। और इसको सहायता देने के लिए जो एडवाइजरी काउंसिल थी, उस काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। इन 15 में से 8 ऐसे सदस्य थे, 8 ऐसे जो है मेंबर थे, मैं कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जिसको ब्रिटेन का सम्राट जो है मनोनीत करता था, नॉमिनेट करता था। जबकि 7 ऐसे मेंबर थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके द्वारा मनोनीत किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? जी हां, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। और भारत के लोगों का जो है मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? किसको कहा गया? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को। इसे किसके द्वारा जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसका जो है अनाउंसमेंट होता है 1 नवंबर 1858 को। और उसी समय एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी भी बनाया गया। वही वो दौर था 1857 की क्रांति, जब ऑफिशियली जो है एक दिन के लिए इलाहाबाद भारत की राजधानी बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे बता दें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 के लिए कहा गया, क्रिप्स प्रस्ताव आगे चल करके जो है पढ़ाऊंगा कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कब आया? 1942 में आया था, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना है, किसने कहा था? मेजर एडवर्ड ने कहा था। मेजर एडवर्ड ने कहा था। भारतीय सैनिकों को भाड़े के टट्टू या भाड़े के सैनिक किसने कहा था? नेपियर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? नेपियर के द्वारा कहा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत में आता है कब आता है? 1848 में। और कब तक रहता है? 1856 तक रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। मुगल बादशाहों को सम्राट की उपाधि से किसने वंचित कर दिया? मुगल बादशाह, पहला मुगल बादशाह जिसको मैंने बताया कि जो है बाबर था, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी की हत्या करता है, लोदी वंश का सफाया करता है और भारत पर मुगल वंश की स्थापना करता है। अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को जब भारत से जो है निर्वासित किया गया तो बहादुर शाह जफर माडले की जेल में 1862 में जो है चले गए थे। हालांकि उनके जीवन काल में ही 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने सम्राट पद को जो है समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। हालांकि बहादुर शाह जफर ये भी जो है अंग्रेजों के पेंशनर थे, उनके पेंशन पे थे। उसके बाद इनके पापा थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय, ये भी अंग्रेजों के जो है पेंशनर थे। इनसे पहले वाला भी जो है अंग्रेजों का पेंशनर था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की जब संधि हो जाती है, और इलाहाबाद की संधि में मैंने पढ़ाया था कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने
प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया जो है पेंशन देने का जो है वादा किया था, वहीं से जो है कहानी शुरू हुई थी। तो उसके बाद ये जितने भी रहे थे, नाम के जो है बादशाह रहे थे, बस अंग्रेजों के पेंशनर बन करके। पेंशन और टेंशन, यही इन लोगों के जीवन में दो चीजें रह गई थी, उसके अलावा और कुछ नहीं रह गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, इसका शासनकाल भारत में 48 से लेकर के 56 तक था। लॉर्ड कैनिंग जो कि आता है 1856 में, और ये रहता है कब तक, तो इसका कार्यकाल 1861 तक रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली आया भारत में, इसका आना हुआ भारत में कब, 1798 में, और ये 1805 में। ये अपनी हड़प नीति के लिए जो है प्रसिद्ध था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जो है फेमस हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि के लिए, सहायक संधि, या इसी को कहा गया क्या, इसी को कहा गया सब्सिडरी अलायंस। अगला प्रश्न देखें, 50,000 रुपए के इनामी क्रांतिकारी अहमद उल्ला खां को किसने धोखे से मार दिया? यार ये तो कई बार हो चुका है। पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने मारा था। किसने? जगन्नाथ सिंह ने मारा था। जगन्नाथ सिंह इनके जो है मित्र थे, लेकिन जिनके ऐसे मित्र होंगे, ऐसे मित्रों से तो जो है दुश्मन भी लाख गुना बेहतर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। आपकी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए हमारी संस्था की तरफ से ये टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज को जो है प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है जाएं, और यहां जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं उनको सॉल्व करें। आपको बेहतर लगे तो फिर जो है ऐप के माध्यम से आप इसे परचेज करने का प्रयास करें। आगे देखें, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील 1857 की क्रांति में कहां मार दिए गए थे? ये दोनों इस समय के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हैवलॉक और नील जब मारे गए तो बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनके नाम पर द्वीपों का नामकरण कर दिया गया। नील, जो नील द्वीप था, उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शहीद द्वीप कर दिया गया, जबकि हैवलॉक द्वीप का नाम इन्होंने जो है स्वराज द्वीप कर दिया। क्या? स्वराज द्वीप कर दिया। इतना ही नहीं, वर्ष 2021 में इन्होंने अंडमान निकोबार के जो है 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेता भारत में जितने भी जो है लोग रहे हैं उन सबके नामों पर वहां के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस, ये सब जो है मारे गए थे कहां पर? लखनऊ में मारे गए थे। सबसे अधिक जो है ब्रिटिश सैनिक यहीं पर मारे गए, ब्रिटिश अधिकारी यहां मारे गए। सबसे अधिक अगर जो है क्रांतिकारी सैनिकों का जत्था किसी के पास था तो लखनऊ के पास था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खानम था। बेगम हजरत महल के सेनापति यहां पर जो थे उनका नाम था राजा जलाल सिंह। और 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को बिरगिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, यहां का अंतिम नवाब घोषित किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अंतिम समय में बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण लेनी पड़ी थी। उससे पहले ही इनके पति और अवध के अंतिम जो है नवाब, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, को कुशासन का आरोप लगा करके और अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कलकत्ता के अलीपुर के जेल में कैद कर दिया था। जगदीशपुर में, जो कि ये जगह बिहार में पड़ती है, यहां सेना का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो तात्या टोपे और नाना साहब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें,
जनरल रेनार्ड 1857 की क्रांति में निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? यह बिहार में पूछा गया जो है प्रश्न है। बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, ये वो क्षेत्र था। फैजाबाद में अहमद उल्लाह खां रहे थे, जिनको अभी मैंने बताया कि 50,000 के ये इनामी व्यक्ति थे। फतेहपुर, बरेली, ये वो क्षेत्र थे जिन पर बरेली में खान बहादुर खान ने, किसने? खान बहादुर खान ने सेना के क्रांतिकारी सैनिकों का जो है नेतृत्व किया था। लेकिन इन सभी जगहों पर जो है रेनार्ड फैजाबाद को छोड़ करके पुनः कब्जा करने में जो है कामयाब रहा। इसलिए दिए हुए प्रश्न का डी विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पॉम स्टर्न था, विस्कॉट पॉम स्टर्न। उस समय ब्रिटेन का यह प्राइम मिनिस्टर था, जबकि लॉर्ड कनिंग यही गवर्नर जनरल था। ये गवर्नर जनरल था। विंस्टन चर्चिल, जब देश को आजादी मिली तो उस समय ये जो है प्राइम मिनिस्टर था। देश की आजादी के समय ये प्राइम मिनिस्टर था। 1857 की क्रांति आपसे एक बार पूछा किस युद्ध के ठीक 100 साल बाद हुआ? तो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया, तो 1757 में यह घटना हुई। और इसी के ठीक 100 साल बाद वर्ष 1857 में कौन सी लड़ाई हुई थी? जी हां, उसी के ठीक 100 साल बाद जो है 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति से ठीक एक वर्ष पहले कौन सी घटना हुई? तो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह वर्तमान समय की जो राष्ट्रपति महोदया हैं, इसी संथाल जातियों से संबंध रखती हैं। और कुछ तथाकथित जो है संथाल नेताओं के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं, भारत का पहला जो है सैनिक विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम संथाल विद्रोह था। 1857 की क्रांति के ठीक 2 वर्ष बाद जो विद्रोह हुआ 1859 में, उसी को नील विद्रोह के नाम से जाना गया। तो इनको भी जो है याद रखेंगे। आपसे पूछता है रिवोल्ट 1857 से जस्ट बिफोर संथाल रिवोल्ट हुआ, जस्ट बाद में कौन सा हुआ? तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है शुरुआत श्री गणेश सैनिकों के द्वारा जो है किया गया था। और उन दिनों आज भी जो सैनिक हैं 99% सैनिक किसान, मजदूर, गरीब घरों से होते हैं। हमारे देश में सांसद, विधायक, उद्योगपति घर का बेटा सेना में नहीं जाता है। वो देश की सुरक्षा के लिए नहीं, देश को लूटने का काम करता है। और सैनिक चूंकि या तो किसान घर से थे और नहीं तो मजदूर के घर से थे। तो जिन घरों के बेटे सेना में थे और उन्होंने सेना में बगावत किया, तो जाहिर सी बात है इस वर्ग के लोगों ने भी इसमें अपनी भागीदारी प्रस्तुत की। तो पहला सही होगा, दूसरा ना, तीसरा भाग नहीं लिया था। ओ माय गॉड, पूछ रहा है कि भाग नहीं लिया था। तो जमींदार और शाहूकार, जो उस समय का वर्ग जो कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग था, उन लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, प्रायः नहीं 100% दिया। ग्वालियर के सिंधिया, गुजरात के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ये वो भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहे थे। जम्मू कश्मीर, जिंद,
ये सब जो क्षेत्र था अंग्रेजों का वफादार क्षेत्र था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी। एकता की कमी इसलिए थी कि हिंदू मुस्लिम वाला जो है मामला उस समय, उद्देश्य में भी जो है कमी थी। इन सैनिक उद्देश्य की कमी का मतलब कि जो है ये था, इन सैनिकों को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इनका कोई जो है नेता जो है नहीं बन पाया। हर एक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय शासक, जिनका जो है साम्राज्य अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल तो बजाया, लेकिन जिनका साम्राज्य सुरक्षित था वो जो है अंग्रेजों के वफादार निकल गए, सहयोगी निकल गए। तो दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प जो है सही होगा। धार्मिक कारण भी था, ऐसे भी कुछ सैनिक थे जिनके पास राइफल भी थी, जिनके पास कारतूस भी थी, लेकिन उसका वो इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि जिंदगी चली जाए वो सही है, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया जा सकता। आज भी कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग, यह हकीकत है, धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि जो है ज्यादा होती है, और जो ज्यादा पढ़ लिख ले रहे हैं अधर्मी हो जा रहे हैं। हालांकि यह बात सब पर लागू नहीं है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर जो है पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह करना। 1857 की क्रांति मैंने बताया था कि इसको प्लान जो किया गया था, कब? 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को कहां से? कानपुर से, बिठूर से जो है शुरू करने का प्लान था। कहां से? बिठूर से शुरू करने का प्लान था। और किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हो गया कि मैं पिछले क्लास में बताया भी था, मंगल पांडे का फांसी दिया जाना सैनिकों के लिए, खास करके बैरकपुर छावनी में, यह सबसे बड़ा आघात साबित हुआ। इसीलिए 34वीं बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे, उस बटालियन को जो है भंग कर दिया गया, उनके सैनिकों को इधर उधर जो है भेज दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत की जो है यह सबसे बड़ी जो है भूल थी, और इस आग को जो है दूसरे जगह फैलाने का काम वही सैनिकों ने कर दिया। और कदम सिंह के नेतृत्व में, कदम सिंह, सखावत सिंह, कहा जाता है कि जो 34वीं बटालियन थी उसी बटालियन के ये सिपाही रहे थे। और वहां से जब इनका मेरठ छावनी पर आना हुआ तो मेरठ की छावनी पर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ बहुत जो है बुरा बर्ताव किया जाता था। उस समय भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों से कम वेतन इसलिए दिया जाता था कि वो गोरे हैं, तुम काले हो। ये कोई रीजन है? लेकिन भाई सत्ता में जो बैठा था जो करे वही सही है, चाहे उस समय चाहे इस समय। दुर्भाग्य था कि उस समय भी सैनिकों को भोजन को लेकर के बड़ी समस्या थी। आजादी के 75 साल बाद भी जो है हमारे डिफेंस में वतन के लिए काम करने वाले सैनिक जब तक जो है भोजन का मामला उठाते रहते हैं। यानी देश के लिए जो लोग जान देने के लिए तैयार हैं, हम लोग उनको ठीक से भोजन नहीं दे पाते हैं। इससे भी बड़ा शर्म की बात क्या होगी। और यही वजह था कि सेना के सैनिकों ने जो है इसको लेकर के उनके अंदर जो असंतोष था उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और 10 मई के दिन मेरठ से ही विद्रोह शुरू हो गया। शुरुआत होना था कहां से? बिठूर से, लेकिन शुरू कहां से हो गया? मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को कदम सिंह के जो है नेतृत्व में हुआ था। और उसके बाद विद्रोही सैनिक जो है पहुंचे कहां थे? दिल्ली के लाल किला पर जो है पहुंच गए थे। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कि पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना यही थी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यह पहली घटना थी। बेगम हजरत महल पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले क्रांति में हिस्सा लिया। अगर आपसे पूछेगा कि वो कौन सी महिला जो रिवोल्ट 1857 में सबसे पहले क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
बड़ा सिंपल सा है। झांसी में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, हालांकि उससे पहले जो है काले खान ने भी नेतृत्व किया था। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद अजीमुल्लाह खां और कानपुर मौलवी अहमद शाह, जो कि किसके जो है सलाहकार थे? जी हां, नाना साहब के। तो ए का कौन सा सही होगा? चौथा। तो ये दोनों तो जो है नहीं विकल्प सही हो सकते हैं। बी का कौन सा होगा? तीसरा। तो ये नहीं सही होगा। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। कौन सा? पहला विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। और इन्हीं के कहने पर ये जो है ब्रिटेन और फ्रांस की भी यात्रा की थी। ब्रिटेन और फ्रांस की भी यात्रा की। किस लिए ब्रिटेन और फ्रांस की इन्होंने यात्रा की थी? ताकि स्पेशली फ्रांस का जो है ब्रिटेन के खिलाफ सहयोग प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, ऐसा हुआ नहीं था। एक मिनट आप देखेंगे यहां एक मिनट इसको जो है फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, हो जाता है कभी कभी। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, कानपुर अजीमुल्लाह शाह, फैजाबाद। विकल्प बाकी वही सही होगा जो कि दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। और नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो आप कहेंगे इनके सेनापति थे तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम कौन था? इनका वास्तविक नाम था जो है रामचंद्र पांडुरंग। ये पहले ब्रिटिश सेना में भी जो है काम किए, नौकरी किए। और कहा जाता है कि तोपखाना विभाग को ये जो है देख रहे थे, और वहीं से इनका नाम तोप से जो है टोपे हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व इन्होंने किया, जिसका इनका वास्तविक नाम था क्या? मणिकर्णिका। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को पाई थी। ये सिर्फ 30 वर्ष उनकी अवस्था थी। सबसे अधिक अवस्था जिनकी थी वो कुंवर सिंह थे, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न को देखिए। मंगल पांडे सिपाही थे, अभी मैंने बताया 34वीं बटालियन के सिपाही थे। मंगल पांडे मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? तो बलिया, वर्तमान में बलिया जिला में एक गांव है जिसका नाम है नगवा, वहां के रहने वाले थे। लेकिन उन दिनों जो है ये कहां के, किस जिले से थे? तो गाजीपुर। क्योंकि जब ये घटना हुई थी 1857 से पहले, 29 मार्च 1857 को इन्होंने बैरकपुर छावनी में ह्यूरेसन और कर्नल बाग को गोली मार दिया था। दूसरी बात, इनको फांसी दिया गया 8 अप्रैल वर्ष 1857 के दिन। उन दिनों उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, 34वां विकल्प, अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव के नायक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नाना साहब कानपुर, कुछ करना ही नहीं है। कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर, मौलवी अहमदुल्लाह बख्त खां जो है दिल्ली के, ये बहादुर शाह जफर के जो है सैनिकों में से एक रहे थे। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का ए का चौथा, ए का 4 यही दिया है। आगे जो है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है।
अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नहीं, ये तो आज के सेशन का ये जो है अंतिम प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। और इसमें कुछ विकल्प जो है इधर का उधर जो है लिखा हुआ है। ए बख्त खां को ये बता रहा है कहां, दूसरा ना, ये कुछ जो है विकल्प इधर उधर लिखे गए हैं, बाकी जो है इनको मैंने सही क्रम में जो है मिला दिया है। ये था आज का जो है सेशन। ये हमारी संस्था की तरफ से जो है कुछ पुस्तकें हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है जारी की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करिए और अपने आगामी परीक्षाओं में सफलता को सुनिश्चित करिए। आज बस इतना ही। इस सेशन में अगले दिन अगले सेशन में अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।